हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? आज जिस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो एक बड़ी ही प्यारी सी खातून है हमारी यूट्यूब पे और जिनका ताल्लुक़ है सॉरी मैं साथ में अपनी कैट को देख रही थी, वो आके मुझे बार-बार डिस्टर्ब कर रही है। तो जी उन खातून को हम लोग बाजी बुलाते हैं। बहुत अच्छी इंसान हैं और उनके चैनल का लिंक मैं अपने चैनल में दे दूँगी। आप लोग अगर देखना चाहें तो आप उनको देख सकते हैं जाके। बहुत ज़्यादा प्यार वाली, बहुत अच्छी और बहुत नेक औरत हैं। बहुत जानती हैं कि दुनिया में कैसे किसी को इज़्ज़त दी जाती है। दुनिया में कैसे किसी के साथ मिल-जुल के रहना चाहिए और कैसे एक-दूसरे का मान रखना चाहिए। तो इनका रिश्ता है हमारी बेबो जी से। ये बेबो जी की बड़ी बहन है। तो बेबो जी की हम सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बेबो जी बड़ी अच्छी लेडी हैं। लेकिन कुछ वक़्त से जब से ये उन्होंने सितारा के अगेंस्ट बोलना शुरू किया तो तब से मैंने इनकी लाइव देखना बंद कर दिया था। अब बेबो जी को शायद इस बात से कोई शिकायत हो या ना हो, लेकिन मुझे भी बाकी व्यूअर्स की तरह शिकायत रही थी। लेकिन मैंने बाजी से बिल्कुल इस बारे में बात नहीं की थी। शायद अगर की होगी तो एक बार उनकी वीडियो में ज़रूर की होगी क्योंकि बाजी की वीडियो मैं देखती हूँ। जब भी सामने आती है, जब भी याद रहता है तो मैं उनकी वीडियोज़ को देखती हूँ। तो उन्होंने पहले भी अपनी वीडियो में जब लोगों ने कंप्लेन उनसे जाके की कि बेबो जी ऐसी बातें क्यों करती हैं? क्यों इतनी गालियाँ निकालती हैं? एक उस लड़की के लिए, इस औरत के लिए जिसको उन्होंने बेटी कहा और बेटी कह के उसके बाद इतनी गालियाँ निकाली, तो क्या ये सही है? रिश्ते बनाने आसान होते हैं, रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसा सबके साथ होता है ज़िंदगी में क्योंकि खून के रिश्ते नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर खून का रिश्ता नहीं है तो कहते हैं कौन-सा हमारा अपना था। चलो उसने धोखा दे दिया, चलो छोड़ो उसको। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है और लेकिन कोई ऐसे गंदी गालियाँ-वालियाँ कुछ मैंने नहीं निकाली थी, बस ये है कि ताल्लुक़ ख़त्म कर देती हूँ। ये बात है मेरे में। तो जी, आज की जो वीडियो थी वहाँ बेबो जी गई हैं उनसे मिलने और जैसे बाजी ने पहले भी एक बार अपने व्लॉग में कहा हुआ था, तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस घर का आप नमक खाओ, जिस घर में आप जाके रह के आए हो, तो उनके साथ हमारे में पंजाबी में कहते हैं कि नमक हरामी ना करो। आप किसी के घर गए हो, वहाँ जाके रहे हो, उनसे कोई रिश्ता जोड़ा है, तो वहाँ जाके नमक हरामी ना करो। किसी का नमक खाया है, तो नमक खाना बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान में लोग इवन कहते हैं कि किसी के घर का पानी भी पिया है, तो उसकी भी आप इज़्ज़त करो, वो भी रखो आप। तो बहुत अच्छी बातें जैसे मैंने कहा कि वो कहती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि जिसके घर का आपने नहीं खाया या जिसको कभी आप मिले नहीं तो उसको जितना हो सके ज़लील करते जाओ। ये भी तो गंदी बात है ना, किसी के साथ अगर आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई दोस्ती भी नहीं है। जस्ट आप उनका नाम जानते हो और उस नाम को लेके आप अपने हिसाब से उस इंसान को तोलने लग जाते हो, उसके करैक्टर को देखने लग जाते हो, उसको नापने-तोलने लग जाते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कैसे है, क्या है। तो क्या ये अच्छी बात है? आज आप किसी और के लिए बातें कर रहे हो, कल कोई आपके लिए बातें करेगा, तो क्या ये अच्छी बात है? आप ये बताएँ। तो इस बात का मुझे तो अच्छा नहीं लगा, ये सब कुछ देख के वाईटी पे और यही एक रीज़न है कि बीच-बीच में मेरे व्लॉग्स मिस हो जाते हैं क्योंकि इंसान हैं, इतना सुन-सुन के कभी तो दिल दुखी हो जाता है ना कि कब ये सारा कुछ मसले हल होंगे, कब जाके लोग ये इतनी बकवास जो यूट्यूब पे कर रहे हैं, ये कब ख़त्म करेंगे? और सच्ची में अब तो हर कोई जिस भी व्लॉग पे चले जाओ, सब यही कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब ख़त्म करो। लेकिन अब जिसने ये बात शुरू की थी, सलमा ने, वो खुद तो है नहीं यूट्यूब पे, लेकिन उन्होंने जिनके हाथों में बंदूकें थमा दी, वो तो कंटिन्यूअस फायरिंग करने में लगे हुए हैं।
सलमा जी खुद अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद को ठीक रखने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने काम पे भी जाना है, उन्होंने अपने घर को भी देखना है, सब कुछ है, और ऊपर से हस्बैंड ने अगर धमकी दी है, हालाँकि हर बंदा कह रहा है कि ये सब इनका प्लान है। मैं किसी को जज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है दोनों की। हम लोग हमेशा, चाहे हम सितारा के सपोर्टर्स हैं या कुछ सलमा जी के सपोर्टर्स हैं, हम सब लोग बैठ के सिर्फ अपना एक ब्रेन में ना एक इमेजिनरी सा कुछ रखा हुआ है, टॉय सा कुछ, उसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसकी बैटरी को चार्ज करते रहते हैं कि हो सकता है ये बंदा सच कह रहा है, हो सकता है ये बंदा सच कह रहा है, तो डाउट्स क्रिएट करते हैं और फिर ऐसा बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है, बहुत लोग यही कह रहे हैं। हर कोई उठ के ये कहता है, तो क्या अगर ये बात सच हुई तो क्या होगा? तो करने में लगे हुए हैं सब लोग। अगर तो आपके घर का कोई बंदा होता और अपने घर के बंदे को आप इतना ट्रस्ट करते हो कि नहीं मेरे घर का बंदा है, वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। और अगर आपको पता है कि इंसान होने के अ, नाते कभी ना कभी इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलती कर भी सकता है। अगर गलती होती है तो एज़ ए फैमिली आप क्या करते हो? दुनिया भर में जाके ढिंढोरा पिटा देते हो या आप उसको दबाते हो बात को? अब देखो, यूट्यूब किसी की भी फैमिली नहीं है। आज कोई आपके साथ है, कल को आपको अनसब्सक्राइब करके चला जाएगा, तो वो आपका क्या लगता है? आप जब यहाँ बैठ के इतना ज़्यादा शोर डाल रहे हो कि ये गलत है, ये गलत है, ये तो है ही ऐसी, ये इसके बच्चे ऐसे हैं, ये ऐसी है, आप किस दावे के साथ कह सकते हो? सिर्फ यही कि किसी ने आपको तस्वीरें बना के भेज दी, किसी ने आपको स्टोरियाँ भेज दी, किसी ने कोई वॉइस टेप करके भेज दी, तो आप उन सब पे विश्वास करने बैठ गए हो। तो बताओ, वो भी कोई यूट्यूबर है, आप भी यूट्यूबर हो, और जो ये सब टेप्स, वॉइसेस भेज रहा है, वो भी, उसका भी ताल्लुक यहीं से है। कोई एक दूसरे को जानता नहीं, किसी को किसी की ज़िंदगी का नहीं पता। तो क्यों बैठ के अपना वक़्त इतना ज़ाया कर रहे हो और क्यों बैठ के इतना ज़्यादा एक दूसरे को लानतें भेज रहे हो, इतनी ज़्यादा एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हो, बददुआएँ दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर आप कहते हो कि उस औरत के साथ बुरा हुआ और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, तो मैं अपने उन भाइयों-बहनों से ये पूछना चाहूँगी, आपके आस-पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, जिस गाँव से आप हैं, जिस गली से आप हैं, क्या आपने वहाँ जाके किसी के घर में देखा कि उनके घरों में भी शायद कोई मसले हैं? आपने उनको सुलझाने की कोशिश की, जिनको आप जानते हो? क्या उन लोगों ने आपको सुना? क्या लोगों ने आपकी बात मानी? अगर आपके खुद के जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके भाई-बहन, आपके आस-पड़ोस वाले, अगर वो आपको अपनी बात ना बता रहे हैं, ना वो आपसे मदद माँग रहे हैं, ना वो आपकी बात सुन रहे हैं, तो ये यूट्यूब कब से आपका अपना हो गया? जहाँ आप मेहनत करने आए हो, अपने घर के लिए 4 पैसे कमाने आए हो कि हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए, हमारे हस्बैंड का हम हाथ-साथ बँटवा दें, उनको इतनी मेहनत अकेले करनी पड़ती है, चलो हम भी साथ काम कर दें उनके। तो आप ये कैसी मेहनत कर रहे हो? कैसा पैसा कमा रहे हो? इतनी गंदगी वाला पैसा, इतनी बददुआओं वाला पैसा। मैं पहले भी ऐसी बातें बहुत बार कह चुकी हूँ और सब यही कहते हैं, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं फिर बाकियों से सबसे पूछती हूँ, आप क्यों नहीं, ये जो 2 फैमिलियाँ आपस में लड़ रही हैं, आप इन दोनों को इनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते हो? इनको सुलझाने दो ना इनका मसला खुद ही। इनके मुँह में ज़ुबान नहीं है, एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो आप क्यों बीच में आके इनके बाप-दादा, अम्मियाँ बन के सब बैठे हुए हो कि नहीं हम इनका फैसला करवाएँगे?
हम जानते हैं ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी वो है, ये हमारी वो है। आप सब आके आई हुई हैं, आधी एक तरफ, आधी एक तरफ। अब नेचुरली बात है ना कि लोग इस बात को गिरने नहीं देना चाहते। अगर एक साइड ज्यादा बोल रही है, ज्यादा इल्जाम लगा रही है, तो दूसरी साइड वाले कहेंगे हमें भी डिफेंड करना है, वो भी बोलेंगे। और जो साइड वाले जो सलमा की साइड पे हैं, अगर वो कंटिन्यूस सितारा को बैड 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 बोलते जाओगे तो क्या आपको इंसाफ मिल जाएगा? अगर सलमा ने कोर्ट में पेपर जमा करवाए हैं तो आप सब इत्मीनान से बैठें, सलमा पे भरोसा करें और देखें कि उन्होंने वाकई कोर्ट में पेपर जमा करवाए हैं और उसका क्या जवाब आएगा। और जब जवाब आएगा, अगर दूसरी साइड वाले को सजा मिलती है या दूसरी साइड वाले को कुछ कहा जाता है या कोर्ट में बुलाया जाता है, तो तब आप अपनी ढोलकियां और पटाखे और सब कुछ लेके पहुंच जाना पार्टी करने के लिए। लेकिन तब तक माहौल को इतना क्यों बिगाड़ा हुआ है? क्यों छोटे छोटे बच्चों को बदनाम कर रहे हो, जिनको अभी इस दुनिया का पता भी नहीं है कि ये दुनिया है क्या? और मुझे इतने लोग आके अप्रोच करते रहे हैं पिछले साल भी कि हम अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, आप हमारी हेल्प कर दो। जिनकी हेल्प कर सकती थी की है, जितना कर सकती हूँ करती हूँ। सब जानते हैं इस बारे में कि जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ सबके लिए। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके मियाँ ने दूसरी शादी करके औरत को अकेले बच्चों के साथ छोड़ दिया है, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई अपने माँ बाप के घर जाके बैठी है, कोई मामू के घर बैठी है। बहुत से ऐसे किस्से हैं पाकिस्तान में, बहुत से। गिनने लगोगे तो आपको महीनों लग जाएंगे गिनने में कि कितने केसेस हैं ऐसे। तो बजाय ये जो वेल सेटल्ड दोनों बहनें हैं, इनके बारे में बैठ के इतना उछालने की बजाय, इनके बच्चों को बदनाम करने की बजाय, ये स्कूल क्यों नहीं जाते, इनको ये क्या है, बच्चे इनके अपने नहीं है इसलिए साजिद उनको स्कूल नहीं जाने दे रहा, ये है वो है। उन्होंने जब स्कूल भेजना है, उनके पास पैसे हैं, वो भेज देंगे। आपको क्या लेना है उससे? आप उसके लगते कौन हो ये बताओ। आपको हक क्या है पूछने का? किस हक से जाके पूछ रहे हो? पहले जाओ अपनी रिश्तेदारी में देखो, कितने ऐसे रिश्तेदार हैं जो अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला सकते, उनके लिए यूनिफॉर्म्स नहीं खरीद सकते, उनको स्कूल ही नहीं भेज सकते। कोई ना कोई, अगर करीबी रिश्तेदार नहीं होगा तो दूर पार का कोई ना कोई हर एक का रिश्तेदार होगा। तभी तो इतने लोग आके मुझे अप्रोच करते हैं ना, वो भी तो किसी के रिश्तेदार हैं ना। तो पहले उनकी जाके मदद करो ना, आप उनकी फिक्र करो कि उनके बच्चे क्यों नहीं स्कूल जा रहे हैं। ये तो दोनों फैमिलियां अफोर्ड कर सकती हैं भेजना, और उस भेजे ना भेजे उनके बच्चे हैं, उनका मामला है। लेकिन जो आके मदद मांग रहे हैं, कम से कम उन लोगों की बात तो सुनो। अपनी मस्जिद में ही, आस पड़ोस में कहीं पे जाके, मदरसों में जाके देखें कि भाई वहां पे कौन कौन है जो बच्चे, बाकी गांव के बच्चे मदरसे में नहीं आ रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या उनके पास कपड़े नहीं है पहन के जाने के लिए? क्या उनके पास और किसी चीज की, खाने वगैरह की कमी है? ऐसा कर सकते हो आप? कोई नहीं करेगा। लेकिन यूट्यूब पे बैठ के फालतू में एक दूसरे को बदनाम करने के लिए व्लॉग्स बना बना के, वो आप बहुत होशियार हैं बनाने में। तो फिर आज मैंने, एक भाई बहुत अच्छे हैं, उनके वीडियो बड़े अच्छे आते हैं, और जो बात आज उन्होंने कही वही कल समीरा जी ने भी अपनी वीडियो में कही थी कि कुछ एक ग्रुप हैं जो पाकिस्तान को, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और जी वो कौन ग्रुप है? पाकिस्तान में ही है वो ग्रुप, कोई बाहर वाले आके नहीं कर रहे। किसी इंडियन ने, किसी यहां बाहर वालों ने, किसी ने आके नहीं कहा। लेकिन आप खुद ही अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप खुद ही अपने मजहब को नुकसान पहुंचा रहे हो।
आप सबका मज़हब इतना अच्छा है, उसकी एक-एक बात अगर अच्छे से जानो, अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छी बातें समझाई गई हैं। तो अगर आप लोगों ने सब ने पूरा-पूरा कुरान पाक पढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा बच्चों को आप भेजते रहे हो पढ़ने के लिए, खुद भी पढ़े हो जब आप बच्चे थे, अब भी रोज़ाना आप कितनी बार दिन में नमाज़ पढ़ते हो? लेकिन कर क्या रहे हो उसके बावजूद? बिल्कुल उसके उलट जा रहे हो। क्योंकि कुरान में तो मैंने सुना है कि लिखा है कि अगर कोई चीज़ बुरी कोई कर रहा है तो उसके ऊपर पर्दा डालो और पर्दा डाल के उसको अच्छे से समझाओ कि उसकी कौन-सी बात बुरी है। अगर वो समझे तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह पे छोड़ो, अपने आप उसको समझाएँगे, ऊपर वाला भगवान अल्लाह जो भी हैं वो समझाएँगे उसको अपने तरीके से। लेकिन हम किसी भी मुल्क के हैं तो इंसान ना, तो हम सब इंसान यहाँ बैठ के हम क्या कर रहे हैं? ये नहीं कहती कि सिर्फ पाकिस्तान वाले ही सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं या सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं। सभी जगह से हैं लोग, बाहर की कंट्रियों से भी हैं मेरे जैसे और इंडिया से भी हैं और भी आस-पड़ोस की नेपाल और इधर-उधर की कितनी कंट्रियों से हैं। तो हम सब लोग जो-जो हमारे मज़हब ने हमें सिखाया, हम उसके खिलाफ जाके ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या आप सब इतना कर सकते हो कि जब तक सलमा की डिलीवरी नहीं हो जाती, उसके लिए आप जो सलमा को सपोर्ट करते हो, आप उसके लिए दुआएँ माँगो कि वो ठीक रहे, उसका बच्चा ठीक रहे। क्योंकि जब बताया था समीरा जी ने कि उनके पहले 4 सिज़ेरियन हो चुके हैं। इंडिया में नॉर्मली तीसरा सिज़ेरियन भी बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, करते नहीं हैं। और इनके 4 सिज़ेरियन पहले ही हो चुके हैं, अभी पता नहीं क्या है। और 4 सिज़ेरियन के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश भी की जाए तो वो औरत की जान के लिए बड़ा खतरा होता है। आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा कि वो किस दौर से गुज़र रही है? और सितारा बेचारी को तो इतना ज़्यादा डिप्रेस किया हुआ है कि वो रोज़ाना ना व्लॉगिंग कर रही है, ना कुछ कर रही है, ना वो ढंग से तैयार हुई होती है। जैसे भी होता है वैसे ही सर पे दुपट्टा ओढ़ के और बाहर चली जाती है। और आप लोग हो कि तब भी नहीं उसको बख्श रहे हो। फिर भी देख रहे हो उसकी आईब्रो कौन-सी वाली हैं, उसकी असली हैं कि नकली हैं, क्या किया है उसने? क्यों कर रहे हो इतनी गिरी हुई बातें आप लोग? आज तो सच्ची में कोई गाना गाने का भी दिल नहीं है मेरा। हमेशा इतना सबको अच्छा लगता है कि चलो कोई ना कोई बीच में गाना बोल दो। लेकिन हर रोज़ दिल इतना दुखी होता है कि क्या करूँ? आज फिर उठ के किसी को गालियाँ निकालूँ? आज फिर कहूँ वो बुरा है, ये बुरी है। क्यों? कितना हम अपने सर पे पाप इकट्ठा करते जाएँगे, करते जाएँगे। चाहे वो किसी की भी सपोर्ट में हो। मैं बेशक सितारा के साथ हूँ, मैं सपोर्ट कर रही हूँ। क्योंकि मेरा दिल है जैसे आप सलमा के साथ हो, मैं सलमा के साथ थी। अभी भी उसका फ़िक्र करती हूँ, लेकिन उसकी एक बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही उसके साथ कि उसे यहाँ यूट्यूब पे आके इतना ये बवंडर नहीं रचना चाहिए था। उसे इतना ये इसको घर की बात को, अपनी इज़्ज़त को पब्लिकली इतना नहीं उछालना चाहिए था। और उनकी बात-बात पे लगता है कि उन्होंने ये सारा प्लान किया हुआ है। वरना इतने टाइम से इतना टाइम हो गया उनको, आज कोर्ट केस कर रही हूँ, आज ये कर रही हूँ, आज वो कर रही हूँ। लेकिन हुआ तो अभी तक कुछ भी नहीं ना। एटलीस्ट कोर्ट से एक नोटिस तो आ जाता है इंसान को, जिसके अगेंस्ट केस किया हो। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब देखा मामला थोड़ा-सा ठंडा हो रहा है, तो उनके मियाँ ने आके एक न्यूज़ दे दी थी, उन्होंने भी कह दिया मैं 2 दिन बाद बताऊँगा। अब
नैना ने अपने उस पे लिखा कि जी डिलीवरी के बाद उनका डिवोर्स होगा। अभी भी कितने महीने रहते हैं, क्यों ऐसी बातें अपनी ज़ुबान से निकाल रहे हो? एज़ ए फैमिली, नैना से भी मैं कहती हूँ, नैना एज़ ए फैमिली क्यों आप लोग बैठ के उनकी बातें क्लियर करवाओ, सबको समझाओ कि ये प्लीज़ ख़त्म करो, इस मामले को ख़त्म करो। मेरी तो इनकी फैमिलियों से और इनके फॉलोअर्स से सबसे यही रिक्वेस्ट है, चाहे वो सितारा की फैमिली है, चाहे सलमा की फैमिली है, सबसे यही रिक्वेस्ट है। अब आप लोगों की सबकी बोलचाल हो गई है, मेजॉरिटी लोगों की हो गई है, एक बीच में बची हैं माँ और बहन। तो सारी फैमिली मिलके ये मसला भी आपस में ठीक करवाओ, और खुदा के लिए अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के सिर्फ साफ मन से एक दूसरे की सुलह करवाओ, और वहाँ रिकॉर्डिंग्स मत करो कि कल को हम फिर खड़े होंगे और वहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग्स दिखाएंगे। ये हरकतें ना करो, इतनी चीप हरकतें कि आपस में बात भी करनी है तो ये रिकॉर्डिंग करनी है। ये बात ना मैंने पहली बार जुलाई में ये जानी कि पाकिस्तान में यहाँ ये इतनी कॉमन चीज़ है कि आप किसी से फ्रेंड्स हैं, आप किसी के साथ अच्छे से बात शेयर कर रहे हो, किसी के साथ बोल रहे हो, जो भी बातें आप उनके साथ करते हो, लोग वो रिकॉर्ड करते हैं सारी बातें एक दूसरे की, और ज़रा सी बात हो जाए तो फिर धमकियां देते हैं, मैं आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ दिखा दूंगी। ये बातें हमने ना मेरे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ कभी सुनी थी, ना अपने ख़ानदान में इतनी उम्र हो गई है कभी सुनी थी, ना इंडिया में किसी से सुनी है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पाकिस्तान में ये रिवाज देखा है। तो क्यों अपने मुल्क को आप बदनाम कर रहे हो? इंसान बनो, अच्छे से रहो एक दूसरे के साथ। और यही एक वजह है कि सुलह करने का किसी के साथ मन भी होता है तो फिर सुलह करने का दिल नहीं होता, कि क्या भरोसा है कल को इन्होंने क्या रिकॉर्डिंग्स करनी है और क्या दिखाना है। तो मेरी आज सबसे सिर्फ यही इल्तिजा है कि प्लीज़ आप सब अपना अपना काम करें। जैसे पहले दोनों के व्लॉग्स आप चुपचाप देखते थे, वैसे ही जाइए, सब एक दूसरे के व्लॉग्स देखिए, अच्छे लगते हैं तो उनको अच्छे कमेंट करिए, आपको नहीं ठीक लग रहा तो जैसे आपका दिल करे वो करिए, लेकिन एक दूसरे को बदनाम करना बंद करें आप। वो तो दोनों ही नहीं कर रही हैं एक दूसरे को बदनाम, लेकिन इनके बाकी जो चेले चपट्टे सब इधर उधर हैं, वो ही लगे हुए हैं एक दूसरे को बदनाम करने। इसीलिए मैंने बात शुरू की थी बेबो जी की बड़ी बहन से, कि उन्होंने कहा जिस घर का नमक खाया, जिस घर का पानी पिया है, उसको ऐसे जलील ना करो सबके सामने, चाहे उनकी बात सच्ची है या बुरी है या जो भी है। आप का हक नहीं बनता कि आप YouTube पे आके लाइव्स कर करके वहाँ उनको बदनाम करो। और इसका ये मतलब नहीं कि आप सब फॉलोअर्स ने, क्योंकि ना सलमा के घर का खाना खाया है ना सितारा के घर का, तो आप जितना चाहो उनको दोनों को बदनाम करो एक दूसरे के फॉलोअर्स। नहीं, इंसानियत भी तो कोई चीज़ है ना। तो अपने अपने भगवान खुदा का खौफ खाओ और ये बातें ख़त्म करो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बाद में और वीडियो जिसमें आपको कोई अच्छा गाना सुना सकूं तो सुनाऊंगी। एक बात और बता दूं आपको, इतनी हंसी आती है। चलो सलमा और सितारा की तो कोई आपस में बात है, तो उसको पकड़ के लोग आके यहाँ पे बोल रहे हैं। अब मैं कौन हूँ? मैंने अपना एक व्लॉग बनाया, मैं उसको पोस्ट कर रही हूँ, और 2-3 औरतें हैं जो रोज़ाना आके
इतना गंदा गंदा मुझे कमेंट करके जाती हैं, इतना बोलती हैं, बुढ़िया तू मरने वाली है, बुढ़िया तू वो। मैंने कहा एक पहले भी था, पिछले साल बोलता था कि मैं जुम्मा जुम्मा 8 दिन हूँ और कब्र में मेरे पैर लटक रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो एक बर्थडे और मना लिया, अब बैठो गिनो मेरे दिन। और कोई ये नहीं है कि बूढ़ा होने पे ही कोई मरता है, मरने को कोई कभी भी मर सकता है। बच्चे भी कईयों के चले जाते हैं और जवानियों में भी लोग चले जाते हैं। तो ऐसी तो मेंटेलिटी है यहाँ लोगों की। ये यूट्यूब का जो संसार है, यूट्यूब की जो दुनिया है, बहुत ही क्या कहूँ, इन लोगों को क्या कह सकती हूँ, मुझे अपनी ज़ुबान नहीं गंदी करनी। लेकिन बिल्कुल बेहया बेशर्म इंसान है कि ना किसी की उम्र का लिहाज है, ना किसी के कुछ उनकी क्वालिफिकेशन का लिहाज है, ना कुछ है। ये एक्चुअली किसी और की या मेरी बेइज्जती नहीं करते, ये खुद का दिखाते हैं कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से उठ के आए हैं, जैसे किसी गंदी नाली के कीड़े हैं। यही कहूँगी, जो भी ऐसा गंदा बोलते हैं ना, उनकी पैदाइश और उनकी परवरिश किसी गंदी नालियों में ही हुई है, तभी आके बड़ों को ऐसा बोलते हैं। चलें जी, अल्लाह सबको अक्ल दे, हिदायत दे कि अच्छे से रहो, सबसे प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। जिस बात में आपका कोई मतलब नहीं है, उस बात में टांग ना अड़ाओ। टेक केयर।